नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक खेबोल चैनल की टीम अभी पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के गांव भंडेरी में। भंडेरी गांव की एक चौपाल में हमने कुछ बुजुर्गों को और युवा साथियों को ताश खेलते देखा। हमने सोचा क्यों नहीं इनसे बड़ौदा हल्के का मूड जान लिया जाए और बड़ौदा के जो हल्के गांव भंडेरी में क्या कुछ रुझान रह सकता है, क्या कुछ रह सकता है इस उपचुनाव में। राम राम जी। राम राम जी। चैनल पर जो दर्शक देख रहे हैं, आपका स्वागत है बेबाक खेबोल चैनल पर। हाँ ठीक सही, हमारा तो ज़्यादातर बीजेपी की वोट हैं जी। बीजेपी की वोट है। ऐसा क्या काम किया है पिछले 6 सालों में बीजेपी में? ये हल्का 43 साल से लगातार बीजेपी को हरवाता आ रहा है, जो अब के बार करिश्मा हो जाएगा। करिश्मा तो होना मुश्किल है, क्यों यहाँ आपके गांव में क्या रुझान है? हमारे गांव में तो बीजेपी का रुझान है। आपके गांव में बीजेपी का, और हल्के में क्या लगा है? हल्का में तो बीजेपी का रुझान नहीं है, सारे में नहीं है, आपके गांव में है। हाँ, हमारे गांव में तो है। ये और भी कुछ साथी बैठे हैं। राम राम जी। राम राम। आपको क्या लगता है बड़ौदा हल्के का जो उपचुनाव होना है कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद, कौन सी पार्टी का रुझान रह सकता है? बीजेपी का ही है जी। बीजेपी का। बीजेपी आपके गांव में या हल्के में? हल्के में आएगी बीजेपी। देख जी, ऐसा क्या हुआ पिछले 9 महीने में कि जो बीजेपी का रुझान हो गया? ये तो जी उपचुनाव मतलब सबने पता है जी, उपचुनाव होगा तो उसी की सरकार आएगी जिसकी सरकार है। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ जी, जब चुनाव हुए 2019 में तभी भी सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है। अब की बार 75 बार का एक जबरदस्त नारा दे रखा था भाजपा ने, तो फिर योगेश्वर ने क्या खोट कराया था? योगेश्वर हरा दिया। योगेश्वर के तो जी अपनी गलती से आ रहा है। अच्छा, योगेश्वर अपनी गलती से आ रहा है। क्या गलती मानते हो आप योगेश्वर की? मतलब आपको लगता है कि जातिवाद के बेस पे इलेक्शन हो रखा था और उस फेर में नया खिलाड़ी था और फंस गया और हार गया। हाँ, नया खिलाड़ी था, उसने इतना नहीं लगा। ठीक है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या लगा आपको बड़ौदा हल्के में? आपको क्या लगा जी बड़ौदा हल्के? तो बताओ, आड़ लग गया कांग्रेस का ही, त्याग कांग्रेस का। गांव में के हल्के में? गांव में तो हमारा आदमाद हुआ है, चौकर दे गए, एक की कोई से नहीं जार दी। ठीक है। इनेलो का भी कुछ रुझान है आपके गांव? ना, उसके तो 28 वोट जा रहे, 28-30 वोट है। ये एक और साथी हैं। राम राम जी। राम राम। किसकी के रह बद सके आपके गांव में? हमारा तो सरपंच की बज रही है। सरपंच कौन सी पार्टी के रह रहा है? और बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए। राम राम जी, आप भी बता दो। क्यों बताऊं मेरे यार? कौन सी पार्टी का क्या रुझान रहा होगा आपके गांव में? अरे भाई, हमारा तो आदेश कर रहा है बीजेपी का ही। बीजेपी का रहा है। और हल्के में एक युवा साथी और है, इनसे पूछे। राम राम भाई साहब। यस भाई। आपको क्या लगता है कि आपके हल्के से इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है? बीजेपी। बीजेपी जीत सकती है। और आपके गांव से? बीजेपी। ठीक है। ऐसा क्या काम किया है पिछले 9 महीने में जो बीजेपी गवर्नमेंट आपको लगता है कि ये उपचुनाव जीत जाएगी? ऐसा काम क्या है जो उसने नहीं किया? उसने, बीजेपी ने सब कुछ तो किया क्या नहीं? बताओ भाई साहब। किसान वर्ग रो रहा है, व्यापारी वर्ग रो रहा है, कर्मचारी वर्ग रो रहा है, तो जब ये तीनों ही वर्ग परेशान है तो वोट कौन देगा? सब झूठ है, ये कोई नहीं रो रहा। ठीक है। किसान ये कह रहा है कि हमारी जींस बेच के जो पैसे थे, जो हमने फसलें डाली थी, 3-3 महीने लग गए पेमेंट। जो पेमेंट हमें एडवांस मिला करती वो 3 महीने बाद मिली है। नहीं, सब झूठ है, ये सबके खातों में पेमेंट टाइम से ही हो गई थी। चलो, अभी हम थे बड़ौदा विधानसभा के गांव भंडेरी में। यहाँ ज़्यादातर समर्थक भारतीय जनता पार्टी के मिले और जो रुझान निकल कर आ रहे हैं उसमें बड़ौदा विधानसभा के भंडेरी गांव से यहाँ भारतीय जनता पार्टी हैवी रह सकती है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भंडेरी गांव से जीत कर निकल सकता है। मैं बेबाक खेबोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।